एंड ट्रांसवर्सल। इसका प्रैक्टिस सेट 2.2 हमने लास्ट वीडियो में। हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। इसका प्रैक्टिस सेट 2.2 हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट एंड सेकंड एंड क्वेश्चन 2 नए प्रॉपर्टीज से सॉल्व किया था। याद है ना कौन से प्रॉपर्टीज? ऑल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल एंड इंटीरियर एंगल्स का प्रॉपर्टी था। ठीक है, तो आज हम इसका बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2.2 का क्वेश्चन 3 दिया है। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये वाला, लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q। तो देखो, लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q। लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। ये लाइन L पैरेलल टू लाइन M। देखो बच्चों, ये दो पैरेलल लाइंस है और ये लाइंस उनको काट रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो गए? ट्रांसवर्सल्स। ठीक है, बट ये दोनों भी पैरेलल लाइन है और ये दोनों लाइन इनको काट रहे हैं, तो ये भी ट्रांसवर्सल्स है। फाइंड मेजर्स ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। देखो यहाँ पे लेबल किया हुआ है A, B एंड C। जस्टिफाई योर आंसर्स। जस्टिफाई योर आंसर्स मतलब आपको रीजन देना है कि ये वैल्यूज इनकी कैसे आई। तो मैंने इसके पहले के क्वेश्चन में भी आपको बिना सॉल्व किए पहले ये सिखाया था। अब इस क्वेश्चन में भी हम लोग पहले ये सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको लिख के बताऊंगा कि लिख के कैसे देना है। लेकिन सॉल्व तो आप ओरली एकदम इजीली कर सकते हो, ताकि आपको ऐसा ना लगे बहुत डिफिकल्ट है। बहुत ज्यादा इजी है ये। ओके, चलो देखते हैं। तो इसमें देखो, ये दो लाइंस पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, देख के ज्यादा कंफ्यूज मत हो, सिर्फ ये चीज देखो यहाँ पे। तो लेट्स से मैं इसको ऐसे बना देता हूं ताकि आप लोगों को सिर्फ ये दिखे। ओके, ये क्या बन रहा है? ये एक C बन रहा है। दो पैरेलल लाइंस है ना ये। अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये C बनता है तो हम लोग इंटीरियर एंगल्स का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो अगर ये 80 है, ये 80 प्लस ये एंगल A, आपको 180 आना चाहिए। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल यही था ना, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 80 प्लस A आपको 180 देगा। ठीक है, तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे, 80 प्लस A आपको देगा 180। A को इधर रहने दो, 180 माइनस 80, ये 80 उस तरफ जाएगा ना। 180 माइनस 80 क्या होता है? 180 माइनस 80 होता है 100। तो आपको A का वैल्यू सीधा ऐसे ही मिल गया फ्री में, ये है 100 डिग्रीज। ठीक है, तो अपना A का काम हो गया। अभी नेक्स्ट देखो, A जैसे ही आपको मिल गया, आप A यूज करके और क्या निकाल सकते हो? A आपको 100 मिला, तो ये जो है ये वाला एंगल, ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर ये एक लाइन कट कर रहा है इसको। और कुछ भी मत देखो, आपको चाहिए तो मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं। ये एक स्ट्रेट लाइन है एंड इसके ऊपर यहां पे ये लाइन डाला हुआ है। ठीक है, तो ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला, ये कौन सा एंगल है? एक लाइन पे बन रहे हैं, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। याद है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का क्या प्रॉपर्टी था? दोनों का सम आता था 180 डिग्रीज। तो ये 100 है, ये आपको नहीं बताना क्या है। इसको एक नाम दे दो अभी टाइम पास के लिए। मैं नाम दे रहा हूं इसको D। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं ये वाला एंगल प्लस D विल बी 100। ये वाला एंगल का वैल्यू मैंने अभी निकाला, A का वैल्यू 100 है। तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल विल गिव यू 180 डिग्रीज। क्यों? बिकॉज ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, एक ही लाइन पे है। तो ये वाले एंगल का वैल्यू है 100 और इसको नाम दे दो अभी के लिए D। तो 100 प्लस D विल गिव यू 180। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा? 100 प्लस D इज इक्वल टू 180। D इज इक्वल टू 180। ये 100 को उस तरफ भेजो, यहाँ पे प्लस है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा माइनस 100। 180 माइनस 100 हो जाएगा 80। तो आपको D का वैल्यू मिल गया 80। आ गया समझ में? क्योंकि ये लीनियर पेयर था। ओके, अब मैं ये वाला भी इरेज कर रहा हूं, D का वैल्यू रखूंगा सिर्फ। अब मुझे नेक्स्ट कैलकुलेट करना है ये। अब देखो, ये लाइन L और M पैरेलल है। ठीक है, और ये उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल है। तो यहां पे देखो F बन रहा है। दिख गया आपको F? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों कौन सा एंगल है? बिकॉज ये दोनों पैरेलल लाइन है, मैं बोल सकता हूं ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर D का वैल्यू 80 है तो B का वैल्यू क्या आ जाएगा? B का वैल्यू भी 80 आएगा, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। याद है ना करस्पॉन्डिंग एंगल का प्रॉपर्टी?
सिंपल था ये तो काफी। पक्का समझ में आ गया ना? अभी आपको समझा मैंने डी क्यों निकाला था। तो अभी मुझे डी से बी मिल गया। अब ये ब्लू वाला पार्ट भी मैं इरेज कर रहा हूं। मुझे सी फाइंड करना है। ए मैंने फाइंड कर लिया, बी मैंने फाइंड कर लिया। ये डी उन्होंने पूछा नहीं था, डी हमने ऐसे ही बीच में बनाया ताकि हम लोग वो वैल्यू यूज कर सके। हमने डी यूज करके बी बनाया ना। चलो अब हम लोग सी निकालते हैं। अब मुझे सी फाइंड करना है। अब देखो ये वाला लाइन एंड ये वाला लाइन पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया है ना, लाइन पी इज पैरेलल टू क्यू, ठीक है। एंड ये वाला लाइन ये इनको काट रहा है, ये दोनों पैरेलल लाइन को, तो ये ट्रांसवर्सल है। तो यहां पे आप अच्छे से देखें तो यहां पे देखो क्या बन रहा है। ये क्या है? ये है एफ। दिख रहा है आपको? उल्टा सीधा कैसा भी एफ है, लेकिन एफ तो बन रहा है ना। देखो तो अगर एफ बन रहा है तो अंदर वाला जो एंगल है एफ के, वो दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल निकलेगा और कॉन्ग्रुएंट होगा, बिकॉज ये दोनों लाइन तो पैरेलल लाइन है। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का प्रॉपर्टी था ना, तो ये दोनों आ जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। अगर ये 80 है तो ये भी आपको मिलेगा 80। हो गया काम। हमने ए निकाल लिया 100, बी निकाल लिया 80, सी निकाल लिया 80। सिंपल है ना? मैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपको डिटेल में लिख के बताऊंगा। ये सिर्फ आपके समझने के लिए कि ये बहुत ज्यादा सिंपल है। एक बार आप देखेंगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा कौन सा एंगल कितना है, सिर्फ लिखना कैसे वो रह जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि एंगल कैसे फाइंड करेंगे। एंगल फाइंड करना बहुत ज्यादा इजी है, लिखना उससे थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज लिखने के टाइम आपको एक एक स्टेप ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये सॉल्व करते हैं। चलो पूरा स्टेप वाइज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आता है ये। तो पहले ये सारे पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, क्योंकि एंगल्स का नाम लिखना पड़ेगा ना जब स्टेप वाइज लिखेंगे। तो इसको नाम दे दिया ए, बी, सी और ये हो गया डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। ठीक है, अब मुझे ये फाइंड करना है, राइट। मैं 80 डिग्री यूज करके मैंने ए वाला फाइंड किया था, तो इसमें लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड ये लाइन L ट्रांसवर्सल है, बिकॉज ये लाइन L ये दोनों पैरेलल लाइंस को काट रहा है। ये दोनों एंगल कौन से टाइप के एंगल है? इंटीरियर एंगल्स। और हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं इंटीरियर एंगल्स का कि 80 डिग्री प्लस एंगल A विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो लिख देते हैं ये। तो यहां पे लाइन P पैरेलल लाइन Q ये दिया हुआ है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। बच्चों देख के डरावना लग रहा है, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बहुत सिंपल था ये। बट ये आपको लेबल करना पड़ेगा, ये सब लेबल नहीं करेंगे तो आप एंगल के नाम नहीं लिख सकते, है ना। तो ये सब जब लेबल करेंगे ना तो ये कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, लेकिन है नहीं, है बहुत सिंपल। ठीक है, तो अब देखो P पैरेलल लाइन Q और ये L उसका ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल है तो मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल IBC ये वाला प्लस एंगल A ये वाला। ठीक है, ये और ये दोनों का सम आ जाएगा 180। कैसे? प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। IBC का वैल्यू दिया हुआ है 80 डिग्री, तो यहां पे IBC की जगह पे लिखा 80 प्लस A इक्वल टू 180। सिर्फ A का वैल्यू चाहिए, तो ये 80 को उस तरफ फेंक दो। 80 का साइन प्लस है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस बन जाएगा। तो मुझे मिलेगा A इज इक्वल टू 180 माइनस 80। तो क्या आ गया A का वैल्यू? A विल बी इक्वल टू 180 माइनस 80 इज 100 डिग्रीज। आया समझ में? तो एक वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल लिया। तो हम लोगों ने ये 100 कैलकुलेट कर लिया। अब इसको एक स्मॉल d नाम दे दो। ये पूछा नहीं है, लेकिन हमको ये यूज करना पड़ेगा b फाइंड करने के लिए। तो मैंने इसको नाम दे दिया स्मॉल d। अब ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर ये दोनों एंगल बन रहे हैं। ठीक है, एक ही लाइन के ऊपर। तो ये दोनों एंगल का सम कितना आएगा? 180 डिग्रीज। क्यों? बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। याद है ना, एक लाइन पे है दोनों एंगल। ओके, तो ये पूरे लाइन को कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, दोनों एंगल का सम आएगा 180 डिग्री। तो मैं लिखूंगा A, ये वाला एंगल A है ना, A प्लस D का नाम देखो क्या है? BCG। BCG है ना, तो BCG विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। A का वैल्यू मैंने 100 डिग्री ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। BCG मतलब हमने नाम लिया है D, ताकि बार बार BCG न लिखना पड़े। ये देखो D जो है वो BCG है, दोनों का सम 180। ये D का वैल्यू फाइंड करना है, D इधर रखा, 100 उधर भेज दिया। इक्वल टू क्रॉस करेगा तो यहाँ पे प्लस था, इक्वल टू क्रॉस करके माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 100 आपको मिलेगा 80। तो ये D का वैल्यू आपको मिल गया है 80 डिग्रीज। ओके, अब D मिल गया 80। D को यूज करके हम लोग B निकालेंगे। कैसे? देखो जरा,
अब बी निकालने के लिए हम लोग डी का यूज करेंगे। अब देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये एक लाइन इनको काट रहा है। आप देखो अच्छे से, यहाँ पे एफ बन रहा है, ये वाला देखो एफ है ना, एफ। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बिकॉज ये दोनों लाइन एल और एम पैरेलल है। तो हम लिखेंगे लाइन एल पैरेलल लाइन एम, एंड ये क्या है, क्यू, क्यू है ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं मेजर एंगल डी एंड मेजर एंगल बी विल बी इक्वल। अब भी हमने डी निकाला था, डी कितना आया था हम लोगों को 80 डिग्री, तो मेजर एंगल डी मेजर एंगल बी दोनों 80 डिग्री आएगा। क्यों इक्वल है ये एफ बन रहा है, एफ एंगल मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो मैंने यहां से मेजर एंगल बी निकाल लिया 80 डिग्री, डी 80 था इसलिए बी भी 80 आ गया। आया समझ में? अभी हम लोग ये बी यूज करके ये सी निकालेंगे। आप खुद से बताओ कैसे आएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ ये कैसे आएगा, फिर मैं आपको यहां पे सॉल्व करके बताता हूं। तो इसमें तो काफी सिंपल है, देखो बी और सी फाइंड करना है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, सिर्फ ये वाला पार्ट देखो पैरेलल है दोनों, और ये एम ये दोनों लाइन को काट रहा है। आप देखो यहाँ पे एफ बन रहा है ना, इसमें एफ मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल अंदर वाला ये आएगा, तो बी इक्वल टू सी आ जाएगा। क्यों बी इक्वल टू सी? बिकॉज करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, दोनों पैरेलल है ना लाइन। ये एफ बन रहा है, एफ के अंदर कौन से एंगल होते हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो b इक्वल टू 80 डिग्री हमने फाइंड आउट किया था पहले स्टेप में, तो b इक्वल टू 80, तो c कितना आ जाएगा? c भी आ जाएगा 80 डिग्री। तो हमने a फाइंड किया 100 डिग्री, b फाइंड किया 80 डिग्री एंड c फाइंड किया 80 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग पूरा सोल्यूशन एक साथ देख लेते हैं एक बार। ये आ जाएगा पूरा सोल्यूशन। पहले हम लोग ने एंगल ए फाइंड किया, फिर एंगल डी फाइंड किया, डी मैंने यहां पे लिया था, अगर आपको चाहिए तो आप यहां पे लिख सकते हो डी। डी उसने क्वेश्चन में पूछा नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ ए बी सी पूछा है। तो ए निकाला, डी निकाला, डी निकाल के डी यूज किया बी फाइंड करने के लिए, फिर बी यूज करके मैंने सी निकाल दिया। तो अगर चाहिए तो इसको बॉक्स मत करो डी को, क्योंकि डी पूछा नहीं है, हम लोग सिर्फ ए बी और सी का आंसर लिख देंगे फाइनल, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार, खुद से नोटबुक में प्रैक्टिस नहीं किया है तो प्रैक्टिस करना है। अब बच्चों क्या ये सम सॉल्व करने का ये एक ही तरीका है? नहीं, बहुत सारे वेज हैं, लेकिन एंगल ए बी एंड सी का वैल्यू तो यही आएगा। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग वेज में आप सॉल्व कर सकते हो इसको। एक और वे बताऊं मैं इसको सॉल्व करने का, इससे भी ज्यादा सिंपल है। आपको दोनों मेथड नहीं करना है, एक ही मेथड करना है। ये एक बार फिर से फिगर बड़ा सा बना के आपको बता रहा हूं। अब यहां पे सबसे पहले तो देखो हम लोग को उसने दिया है कि ये 80 डिग्री है। ठीक है, अगर ये 80 डिग्री है तो देखो मैं यहाँ पे ये लाइन बना रहा हूं इसके ऊपर और ये वाला लाइन। ठीक है, अब ये दोनों एंगल आमने सामने है, क्लियरली दिख रहा है। अगर आमने सामने है तो इक्वल आना चाहिए। तो अगर ये 80 डिग्री है तो ये कितना आएगा? ये भी आएगा 80 डिग्रीज। ठीक है, अब देखो ये एफ बन रहा है यहाँ पे, अगर आपको चाहिए तो रेड वाला इरेज कर दो, क्लियरली आपको एफ दिखेगा यहाँ पे। अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री आएगा, बिकॉज ये पैरेलल लाइंस है दोनों। तो ये 80 तो ये भी 80, तो सी का वैल्यू भी आपको मिल गया 80 डिग्रीज। ठीक है, अब ये सी यूज करके बी निकालेंगे। ये सी और बी देखो एक ही एफ के अंदर आ रहे हैं। ये रेड वाला इरेज करूं क्या? कंफ्यूजन हो रहा है? देखो यहाँ पे इरेज कर दिया। अब ये भी एक एफ बन रहा है ना, ये एफ के देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये लाइन इनको काट रहा है, तो एफ के अंदर ये और ये एंगल दोनों सेम हो जाएगा। सी 80 निकाला था तो बी भी 80 आ जाएगा, तो बी के जगह पे भी मैं 80 लिख दूंगा। ठीक है, सिंपल है ना। अब ये ए निकालने का तरीका जो इसके पहले के क्वेश्चन में किया था सेम करेंगे। ये देखो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन भी पैरेलल है इसको, एंड ये सी बन रहा है। ठीक है, तो हमको पता है कि सी के अंदर वाले दो एंगल का सम करेंगे तो 180 आएगा। इंटीरियर एंगल्स है ना, तो अगर ये 80 है तो 80 प्लस ए आ जाएगा 180। सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू 100 मिलेगा। ठीक है, ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। बहुत सारे तरीके हैं, ये सॉल्व करके ये निकालो, फिर ये यूज करके ये निकालो, बहुत सारे तरीके हैं, कोई भी तरीका गलत नहीं है, लेकिन आंसर एंड में सेम आना चाहिए। इसमें भी हमको ए 100 आया, बी और सी 80 आया। आ गया समझ में? 2.2 का फोर्थ क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन ए, ये वाला सिंबल क्या है? पैरेलल। लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी। पैरेलल मतलब ये ए और बी दोनों लाइन इतना लंबा ले जाओ तो भी ये दोनों कभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। ठीक है, हमेशा दूर रहेंगे। एंड लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल इन दोनों लाइन को काट रहा है। ओके,
फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड। देखो यहाँ पे एंगल एक्स दिया है, एंगल वाई दिया है एंड एंगल जेड दिया है यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। ये 4 के ऊपर स्टार डाला है। स्टार का मतलब, ये क्वेश्चन तो इतना सिंपल है ना, स्टार का मतलब टाइम पास। ये एकदम टाइम पास क्वेश्चन है। देखना है कैसे, ये मैं आपको होमवर्क दे दूं क्या, खुद से सॉल्व करना है, कि मैं हिंट दे दूं कि कैसे करना है इसको सॉल्व? चलो मैं आपको ओरली कराता हूं पहले, फिर स्टेप लिख के दे दूंगा, आप कंपेयर करना आपको खुद से आता है कि नहीं। ठीक है, ये फिगर हम बड़ा सा बनाते हैं और इसको ओरली सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ पे फिगर मैंने बड़ा सा बना दिया है। ये एंगल 105 डिग्री है। ठीक है, ये यूज करके आपको एक्स वाई एंड जेड निकालना है। ठीक है, तो अब ये अगर 105 है तो देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो मैं क्या बना सकता हूं, यहाँ पे देखो एफ बन रहा है, दिख रहा है? ये दोनों लाइन पैरेलल है ना एक दूसरे को, और ये वाला लाइन इनको काट रहा है। तो एफ के अंदर के ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो जाएंगे। क्यों? एफ एंगल मतलब कौन सा एंगल? करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर ये 105 है तो ये एक्स क्या आएगा? ये एक्स भी आपको मिलेगा 105 डिग्रीज। सिंपल है ना? अब मुझे बताओ, अगर ये 105 डिग्रीज है ये वाला एंगल, तो ये y कितना आएगा? कौन से टाइप का एंगल ये y? देखो बच्चों, ये y ये x के एग्जैक्ट सामने आ रहा है। देखो ये दो लाइन काट रही है ना, ये रेड देख के कंफ्यूजन हो रहा है तो रेड वाला मैं इरेज कर रहा हूं। आप ऑब्जर्व करो कि y कैसे बन रहा है। ये एक लाइन जा रही है एंड ये दूसरी लाइन उसको काट रही है। ठीक है, देखो ये दोनों एंगल एक दूसरे के आमने सामने है ना, टोटल x बनता है, x करके लेटर बन रहा है और ये दोनों एक दूसरे के सामने है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? रीजन क्या लिखेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये है ना वर्टिकली ऑपोजिट, एक दूसरे के आमने सामने। तो अगर x 105 है तो y भी 105 आएगा। कितना सिंपल है, दिख रहा है? सिर्फ ये एक 105 यूज करके x भी मिल गया 105 एंड y भी मिल गया 105। अब ये z निकालने की बारी, तो उसके लिए मैं पहले ये इरेज कर रहा हूं। ये z कैसे बन रहा है? ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, और ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल मिला के ये पूरी लाइन को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये कौन से टाइप के एंगल हुए? दोनों लीनियर पेयर। लाइन के ऊपर बन रहे हैं ना एंगल, ये एक ही लाइन पे बन रहे हैं ये दोनों एंगल। पेयर मतलब जोड़ी, तो लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का प्रॉपर्टी क्या था? 7th में किया था, आज भी हमने 2 क्वेश्चंस किया है इसके ऊपर। ये एंगल प्लस ये एंगल आपको मिलेगा 180 डिग्री। तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं बहुत ही इजीली। क्या आएगा? 105 डिग्रीज प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। देयरफॉर z इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये 105 को उधर भेजो, यहाँ पे प्लस है, वहां जाके माइनस बन जाएगा, तो माइनस 105 डिग्रीज। 180 माइनस 105 आपको आ जाएगा 75 डिग्रीज। तो आपको z का वैल्यू मिल गया 75 डिग्रीज। खत्म। x निकाल लिया, y निकाल लिया, z निकाल लिया। ये समझा ना क्यों 180 था दोनों को सम? बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। ओरली एकदम क्लियरली समझा कैसे सॉल्व करना है। आप देखेंगे तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा इसमें, सिर्फ इमेजिनेशन एकदम सही होना चाहिए कि कहां f बन रहा है, कहां z बन रहा है, कहां c बन रहा है। ठीक है, आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल समझना है तो देखेंगे तो x बनता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में। देखो ये x है ना, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है, इक्वल आएंगे। आ गया समझ में? खुद से सॉल्व करेंगे, वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो और फिर देखो मैंने जो सॉल्व किया उससे क्या रीजन लिखना आप भूल गए। ऐसे आ जाएगा पूरा सोल्यूशन। पहले मैंने ये 105 यूज किया और उससे x निकाल दिया। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, f बन रहा है। देखो ये f के अंदर दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे, तो x का वैल्यू आ गया मुझे 105। आंसर में रीजन लिखा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर ये x और y देखो कैसे बन रहा है, x बनता है यहाँ पे, ये सामने सामने है दोनों एक दूसरे के, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो अगर x 105 है तो y भी 105 आएगा, बिकॉज x एंड y इक्वल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। x हमने 105 निकाला तो y भी 105 हो गया। अब देखो ये 105 और ये z, ये एक सिंगल लाइन पे बन रहे हैं दोनों एंगल, तो दोनों लीनियर पेयर हो जाएंगे। जोड़ी होगी ना लीनियर, एक लाइन पे दोनों एंगल आ रहे हैं और पूरी लाइन को कंप्लीट कर रहे हैं यहां से लेके यहां तक, तो लीनियर पेयर हो गया। लीनियर पेयर मतलब दोनों का सम 105 प्लस z आपको 180 मिलेगा। सॉल्व करेंगे z के लिए तो आपको 75 डिग्रीज मिलेगा। एकदम ही सिंपल क्वेश्चन था, फालतू में स्टार डाल के डराया आपको। मेरे ख्याल से स्टार मतलब इजी है ये क्वेश्चन, ठीक है, 4 इजी। ओके, वीडियो पॉज करके देख लो। नेक्स्ट करते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन में, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P पैरेलल टू लाइन L पैरेलल टू लाइन Q, P L Q तीनों देखो पैरेलल है एक दूसरे से, कितना भी दूर लेके जाओ ये मिलेंगे नहीं, दुश्मन है एकदम। फाइंड एंगल X विद द हेल्प ऑफ मेजर्स गिवन इन द फिगर। ये एंगल X देखो, ये पूरा इतना दिया हुआ है, आपको यहाँ पे ये 40 दिया है, ये 30 दिया है, आपको एंगल X फाइंड करना है। इसको भी पहले ओरली सॉल्व करके बताऊं। देखो यहाँ पे स्टार डाला है, स्टार का मतलब अभी हमने समझा कि इजी है। नॉर्मली स्टार मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन पता नहीं ये प्रैक्टिस सेट में लोग कुछ भूल गए हैं, ऐसे फालतू में टाइम पास में स्टार डाल दिया। ठीक है, तो ये फिगर में अलग से लेके इसको पहले ओरली सॉल्व करता हूं, फिर आपको स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे लिखना है। तो ये क्वेश्चन है, अभी इसमें क्या हो रहा है देखो, आपको ये 40 दिया है और ये 30 दिया है और बोला है कि ये तीनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, पहले ये P और L को देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसमें यहां पे क्या बन रहा है देखो, क्या बन गया, ये Z बना ना। अगर Z बना तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल आएगा, बिकॉज ये पैरेलल है ना दोनों लाइन। कौन सी प्रॉपर्टी, Z एंगल मतलब ऑल्टरनेट एंगल। तो अगर ये 40 तो ये वाला पार्ट भी 40 आएगा। गलती से x इक्वल टू 40 मत लिख देना, x ये पूरा एंगल है, ये पूरा, खाली x इधर लिखा है, एक्चुअली x बीच में लिखते तो कंफ्यूजन ही नहीं होता। ठीक है, तो ये पार्ट 40 निकाल लिया, आया समझ में। अब ये रेड वाला पार्ट मैं इरेज कर रहा हूं। अब आप ये दोनों लाइन कंसीडर करो, L एंड Q। ठीक है, L एंड Q पैरेलल दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहां पे भी Z बन रहा है, कैसे देखो, दिख गया Z है ना, Z, और ये दोनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे को, राइट। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो Z के अंदर के एंगल इक्वल आएंगे। Z एंगल मतलब कौन सा प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट एंगल। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, अभी उसने पूछा है x का वैल्यू, x मतलब ये पूरा एंगल। पूरा एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको और इसको ऐड करके। तो पूरा एंगल निकालना है तो 40 प्लस 30 तो आपको मिल जाएगा 70 डिग्रीज। तो एकदम इजीली आ गया कि x का वैल्यू है 70 डिग्रीज। दो z बन रहे थे, पहले z से ये 40 निकाला, फिर दूसरे z से ये 30 निकाला। उसने पूछा था x, ये पूरा x होगा, ये दोनों का सम ना, पूरा एंगल, क्योंकि इतना सा एंगल 40 है और इतना, ये 40 निकाला, फिर दूसरे z से ये 30 निकाला। उसने पूछा था x, ये पूरा x होगा, ये दोनों का सम ना, पूरा एंगल, क्योंकि इतना सा एंगल 40 है और इतना सा एंगल 30 है, तो x का वैल्यू आएगा दोनों को ऐड करके, 40 प्लस 30 आ जाएगा 70। सिंपल था ना एकदम। चलो इसको भी स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। ऐसे आ जाएगा पूरा सॉल्यूशन। पहले हम लिखेंगे लाइन P पैरेलल टू लाइन L। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है और ये BC लाइन इनको काट रहा है, तो BC क्या बन जाएगा, ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब इसमें क्या बन रहा है, ये Z बन रहा है ना, तो मैं बोल सकता हूं एंगल ABC। बच्चों मैंने नाम दे दिया है यहाँ पे, क्योंकि एंगल नाम दे पाएंगे तो समझ में आएगा ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए ABCDEF ऐसे नाम दे दिया। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। एंगल ABC विल बी इक्वल टू एंगल BCD। क्यों, देखो Z बन रहा है इसलिए रीजन लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल। ये दोनों एंगल इक्वल है, लेकिन एक का वैल्यू 40 डिग्री है, तो ये दूसरा वाला एंगल है वो भी 40 डिग्री हो जाएगा। तो मुझे BCD कितना मिलेगा, 40 डिग्री। वैसे ही नेक्स्ट वाले में क्या लिखेंगे, लाइन L एंड लाइन Q, ये दोनों पैरेलल है, और ये वाला लाइन CE ये इनको काट रहा है, दोनों को, इसको भी काट रहा है, यहाँ पे इसको भी काट रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, CE बन जाएगा ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब इसमें देखो ये और ये पैरेलल है और ये लाइन इधर काट रहा है, Z बन रहा है ना क्लियरली, Z मतलब ऑल्टरनेट एंगल, तो मैं बोल सकता हूं FEC एंड DCE ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे। अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 आ गया। फिर उसने ये x पूछा था ना, उसमें से ये वाला पार्ट 40 आया, ये वाला पार्ट 30 आया, तो x क्या आएगा, ये 40 प्लस 30, आंसर आ जाएगा 70। जब आप ये 40 प्लस 30 लिख रहे हो ना कि मेजर एंगल x इज इक्वल टू BCD प्लस DCE, ये दोनों एंगल का सम लिखा ना, उसमें रीजन लिखना पड़ेगा एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, क्योंकि आप दो एंगल को ऐड करके निकाल रहे हो ना तीसरा एंगल, तो उसको बोलते हैं एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। अगर दो छोटे एंगल्स को ऐड करके एक बड़ा एंगल बनता है, तो जब आप ऐड करते हो उसको बोलते हैं एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। ओके, तो x आ गया 70।
लिखा है ना स्टार, यहाँ पे स्टार मतलब इजी था, देखा ये भी। वीडियो पॉज करके देख लो एक बार, आ गया समझ में।